अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमें एक बैलेंस शीट का एक डेटा गिवन है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास है शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस, और करंट लायबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल्स। अगर हम एसेट साइड पे बात करें तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। हमारे पास नोट सिर्फ एक ही गिवन है। कौन सा है ये? रिजर्व एंड सरप्लसेस की फॉर्म में। मतलब जो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है 1,50,000, ये रियलिटी में रिजर्व एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इन दो अमाउंट का कॉम्बिनेशन है। मतलब 90,000 प्लस 60,000, 1,50,000। इन सारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले क्विक रेशो, फिर हमें फाइंड आउट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्विक रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, इस टाइप का। लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप क्या कीजिए, इन्वेंट्री को हटा दीजिए, बाकी क्या रह गया? ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट। बोले तो 80,000 प्लस 30,000, 1,10,000। तो 1,10,000 आपके पास रह गया लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। अब डिवाइड किससे करना है आपको? करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेबल्स। अमाउंट कितना है? 30,000 और 1,00,000। दोनों को आप टोटल करेंगे तो कितना हो गया? 1,30,000। तो यहां पर आप रख दीजिए 1,30,000। आप इसको सोल्व करके देख लेना, हमारे पास आ जाएगा 0.846:1। दैट इज द क्विक रेशो। तो यहां पर हमने लिक्विड एसेट्स लिखी है और नीचे क्या लिखा है हमने? करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स के अंदर हमने इन्वेंट्री को हटा दिया है और करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास ऑलरेडी दो ही आइटम गिवन थी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की फॉर्म में और दूसरी थी हमारे पास ट्रेड पेबल्स की फॉर्म में। अब हम फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट रेशो, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिवाइड किससे करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड से। परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम क्या पुट करते हैं? 100 पुट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है। कौन सा? प्रॉफिट फॉर द ईयर की फॉर्म में। ये कितना अमाउंट था? 60,000। तो आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की फॉर्म में लिख दीजिए 60,000। आप 60,000 का यहाँ पे अमाउंट पुट कर दीजिए और नीचे क्या लिखना है हमने? कैपिटल इंप्लॉयड। अब कैपिटल इंप्लॉयड में क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लसेस। 2,00,000 रुपए प्लस 1,50,000, कितना हो गया ये? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख आप यहां पुट कर देना। आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा 17.14%। तो यहां पर मैंने लिखा है 60,000 और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? शेयर होल्डर फंड्स प्लस रिजर्व सरप्लसेस। तो 3.5 लाख। तो 60,000 को 3.5 लाख से डिवाइड करना, परसेंटेज की फॉर्म में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.14%। तो इस क्वेश्चन में हमने दो रेशो फाइंड आउट किए हैं, क्विक रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।